हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? ग्रीटिंग फ्रॉम मिस्टर आर। कैसे हैं आप सभी? आई एम होपिंग दैट यू ऑल आर डूइंग वेल। सो मुझे जो है बहुत सारे स्टूडेंट के जो है सीए बेसिकली स्टूडेंट के बहुत सारे क्वेरी आ रही थी रिगार्डिंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। ठीक है, सो मैंने सोचा जो है एक बार इनको एफएक्यू की रिगार्डिंग जो है आपको मैं प्रॉपर बता देता हूँ क्या एक्चुअली में आपको कैसे करना होता है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फॉर सीए स्टूडेंट। ठीक है, तो बात करते हैं आगे। होम बेस्ड ये जो टेस्ट है ये एक्चुअली में क्या है? ठीक है, सो ये आपकी जो ट्रेनिंग है ये बेसिकली ऑनलाइन वर्जन है दैट टेस्ट दैट कैंडिडेट कैन टेक एट होम एंड एनी लोकेशन वाया रिमोट प्रोडक्टिंग। सो इंस्टीट्यूट विल गिव यू अ रिमोट प्रोडक्टिंग ऐप application, with that through that you can do your practical training। ठीक है, ये बेसिकली आप कहीं पर भी रह करके अपनी ट्रेनिंग कर सकते हैं। ठीक है, व्हेन द नेक्स्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग असेसमेंट शेड्यूल, कब जो है आपको आपका असेसमेंट करने के लिए मिलेगा? So the announcement related to the upcoming practical training assessment is uploaded in announcement under student section of the institute website as well as on the PT test portal। तो इंस्टीट्यूट बोलता है कि अगर आपको नेक्स्ट ट्रेनिंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बारे में जानकारी चाहिए तो आपको जो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो अनाउंसमेंट सेक्शन है वो जाकर चेक करना पड़ेगा। ये लिंक जो है इंस्टीट्यूट ने दिया है, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ठीक है, रिमोट प्रोडक्टिंग क्या होता है बेसिकली? सो रिमोट प्रोडक्टिंग अलाउज यू टू सिट कन्वीनियंटली एंड सेफली एट होम। घर पर रह करके जो है आप अपना काम कर सकते हैं यूजिंग योर ओन लैपटॉप और कंप्यूटर एज वेल under test condition that are managed remote by product under who under the secure requirement of the test। ठीक है, it involves human protocol whom we currently call invigilator, checking you are all you say that you are before monitoring and your behavior during the test to ensure that you don't breach any rules and regulation। So ऐसा मान सकते हैं कि ये एक इन्विजिलेटर है ऑनलाइन के थ्रू जो आपको जो है किसी भी प्रकार के रूल एंड रेगुलेशन से बांधे रखता है, उससे बाहर नहीं जाने देता है। दैट एग्जैक्टली कॉल्ड रिमोट प्रोडक्टिंग। Okay, and the system have security feature like human product do have ID check and candidate and rooms search prior to the start of the test। ठीक है, सो जब भी आप उस टेस्ट लेते हैं आपके अपना सेपरेट जो है आईडी एंड पासवर्ड होता है। टेस्ट से पहले आपको इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो कंप्लीट करनी होती है। ठीक है, इसके अलावा जो है इसके लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट आपको चाहिए इसके बारे में जान लेते हैं। एक डेस्कटॉप लैपटॉप होना चाहिए, डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप होना चाहिए विद 2 जीबी रैम। ठीक है, आपके पास वेबकैम होना चाहिए, माइक्रोफ़ोन होना चाहिए, एक कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में। इसके अलावा जो है पावर सोर्स विदिन मिनिमम फॉर 4 आवर्स पावर बैकअप, 4 घंटे का एटलीस्ट आपके पास पावर बैकअप होना चाहिए। रिज़ॉल्यूशन जो है स्क्रीन ये तो अभी नॉर्मल ही है, ठीक है। विंडोज 7 और हायर ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज 7 से नीचे नहीं चलेगा और आने वाले टाइम में तो विंडोज 7 भी नहीं रहने वाला है, विंडोज 10 ही मैक्सिमम सभी इंस्टीट्यूट जो है इसको एप्लीकेबल करेंगे। ठीक है, करंटली वर्जन जो है आप जो गूगल क्रोम या फिर मोजिला फायरफॉक्स में कर सकते हैं, इसके अलावा आप ट्राई मत करिएगा। एंड एटलीस्ट 1 Mbps की इंटरनेट स्पीड आपके पास होनी चाहिए। अगर आप हॉटस्पॉट का यूज कर रहे हैं सो कैंडिडेट आर्ट्स एडवाइज नॉट टू यूज मोबाइल हॉटस्पॉट, ऐसा कुछ नहीं है। आप हॉटस्पॉट का यूज कर सकते हैं बेसिकली इंटरनेट सोर्स के लिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट उसे स्पीड डिपेंड करता है, मोर देन 1 MB है तो आप अपना पर्सनल हॉटस्पॉट का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ हाउ द होम बेस्ड टेस्ट डिफरेंट फ्रॉम द सेंट्रल बेस्ड टेस्ट। ठीक है, जो आपका फिजिकल टेस्ट होता है और अभी जो होम बेस्ड टेस्ट है दोनों में क्या डिफरेंस है? सो द होम बेस्ड टेस्ट इज द सेम एज सेंट्रल बेस्ड टेस्ट एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट होम बेस्ड टेस्ट यू विल टेक टेस्ट फ्रॉम द होम एट अ लोकेशन इंस्टेड ऑफ गिविंग गोइंग टू द एनी सेंटर। ठीक है, तो कोई भी चेंजेस नहीं होगा, सब कुछ सेम ही होगा, कोई डिफरेंस नहीं है। बस होम बेस्ड में का मतलब होम पे करना होता है, टेस्ट सेंटर का मतलब सेंटर पे ही करना होता है। नो डिफरेंस अपार्ट फ्रॉम दैट। ठीक है, हाउ डू आई रजिस्टर फॉर होम बेस्ड टेस्ट? कैसे रजिस्टर्ड आपको करना है? सो फॉर द रजिस्टरिंग होम बेस्ड टेस्ट द स्टूडेंट हैज टू लॉग इन। एक आईडी दी गई है, वेबसाइट दिया गया है। द अनाउंसमेंट रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन विल बी अपलोडेड ऑन अनाउंसमेंट। तो जब भी अनाउंसमेंट आता है अनाउंसमेंट के साथ जो है आपको लिंक भी दिया जाता है जिसके थ्रू आप टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है विल होम बेस्ड टेस्ट सेज इजी टफ देन सेंट्रल। अगर जो है अगर होम बेस्ड दे रहे हैं सो इसमें पूछा गया है क्या दोनों में टफ
रहता है या नहीं रहता है। सो इंस्टीट्यूट बताता है ऐसा कुछ नहीं है, इट्स नो ईज़ी एंड नो टफ, जैसे सेंट्रल बेस्ड होता था पहले, वैसा ही होता है, ठीक है? क्या आप मोबाइल फ़ोन से कर सकते हैं? इंस्टीट्यूट कहता है कि नहीं, यू विल रिक्वायर्ड लैपटॉप एंड डेस्कटॉप टू टेक होम बेस्ड टेस्ट, ठीक है? वेदर पेन एंड पेंसिल पेपर विल बी अलाउड, आपको पता है क्या ऑनलाइन है, सो आप अपने घर में पर्सनली यूज़ कर सकते हैं, उसका कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? इफ अ स्टूडेंट इज़ एलिजिबल फॉर बोथ लेवल, विल शी इज़ एबल टू रजिस्टर फॉर एनी लेवल। अगर कोई भी स्टूडेंट दोनों लेवल्स के लिए, जैसा आपको पता है 2 लेवल्स होते हैं, तो कोई भी लेवल के लिए एलिजिबल हैं, तो क्या किसी भी लेवल के लिए वो रजिस्टर कर सकता है कि नहीं, ठीक है? सो द student is eligible for both level and has attempt remaining for both levels, he or she will be giving one option to select level while submitting registration form for the test. However, if the student level 2, then he will be not allowed to paper for level 1 in any further test. इसका मतलब अगर आप दोनों के लिए एलिजिबल हैं, तो आपके पास ऑप्शन दिया जाएगा कि कौन सा आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। बट अगर आप केवल लेवल 2 के लिए अवेलेबल होंगे, तो आप केवल लेवल 2 का टेस्ट ही दे पाएँगे, लेवल 1 का टेस्ट नहीं दे पाएँगे, ठीक है? If a student is eligible for both levels, he or she will be able to register for both levels. अगर आप दोनों के लिए हैं, तो क्या आप दोनों के लेवल्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं? So इंस्टीट्यूट कहता है कि if a student is eligible for both levels and has attempt remaining for both model, he will give the option while submitting. सेम ही बताया गया है कि however no circumstances a student can register for both levels simultaneously, ठीक है? अच्छा, तो दोनों जो है लेवल्स के लिए आप एक साथ रजिस्टर नहीं कर सकते हैं। आइदर अगर आप 2 के लिए एलिजिबल हैं, तो आइदर आप सेकंड करना चाहते हैं, पहले वो कर सकते हैं, पहला करना चाहते हैं पहला, तो वो कर सकते हैं, दैट्स नॉट एन इश्यू, ठीक है? एक टेस्ट लेवल जो है 2 घंटे का होता है, ठीक है? मिनिमम मार्क्स जो है उसमें 75 आपको लाने होते हैं, सेकंड टेस्ट भी 2 घंटे का होता है और 100 मार्क्स आपको उसमें मिनिमम लाने होते हैं। Will the test be MCQ based or subjective? It will be MCQ based obviously, ठीक है? Is the same test date applicable from both first and second? सो ये भी जो है जब आपका जो रजिस्ट्रेशन है आपको दिया जाएगा लिंक, उसके थ्रू बता दिया जाएगा। विल देयर एनी नेगेटिव मार्केटिंग इन दिस टेस्ट? सो कोई भी नेगेटिव मार्केटिंग, सॉरी, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है? इट इज रिक्वायर्ड टू अपीयर इन दिस टेस्ट बिफोर फाइनल अपेयरिंग फाइनल एग्जाम। ये बड़ा क्वेश्चन है, ये बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं, इसके बारे में थोड़ा अच्छे से बात करेंगे कि क्या आपको ये ट्रेनिंग जरूरी है सीए फाइनल एग्जाम से पहले, ठीक है? सो दीज टेस्ट आर नॉट एन एलिजिबल क्राइटेरिया फॉर अपेयरिंग इन सीए फाइनल एग्जामिनेशन, ठीक है? ये कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, तो मतलब बिना इस टेस्ट के भी जो है आप अपना सीए फाइनल एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है? अ स्टूडेंट हैज़ टू अपीयर इन दिस टेस्ट बेस्ड ऑन हिज और हर कंप्लीटिंग डेट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ईयर ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रिस्पेक्टिव ऑफ हिज एंड हर सीए फाइनल अटेम्प्ट। स्टूडेंट आर हाउएवर advised to appear in this test before their final attempts, as the grade will be included in this final mark से, ठीक है? सो जरूरी नहीं है कि आपको जो है अटेम्प्ट ही करना है तभी आप अपना सीए फाइनल दे सकते हैं, बट ये बेटर होगा क्योंकि आपकी ग्रेड भी ऐड होंगी। सो इट्स बेटर टू कंप्लीट योर this test before you see a final attempt. However, if the student does not appear in this test and clear foundation program did not appear in the practical training, will be mentioned as a footnote on your last mark sheet issued by ICF. ये मेंशन किया है कि अगर आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग असेसमेंट नहीं करते हैं, विल बी मेंशन एज अ फुट नोट इन योर लास्ट मार्कशीट इशू बाय, क्योंकि आप फाइनल जो करेंगे वो बिना प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है आपको जो सर्टिफिकेट मार्कशीट दिया जाएगा, तो उस पे जो है फुट नोट दिया जाएगा, ठीक है? इसके अलावा जो है अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, सो ये नंबर जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ईमेल आईडी भी मैं दे दूँगा, आप कंप्लेंट्स भी रेज़ कर सकते हैं, टिकट भी आप रेज़ कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा अदर भी जो है बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप मैं ये जो पीडीएफ का लिंक है मैं उसको भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे मैंने दे दी है, ठीक है? मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।